ETFs वर्सेस इंडेक्स फंड्स। तो बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होगा एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये पैसिव इन्वेस्टिंग को ही फॉलो करते हैं। तो इंडेक्स फंड का जो एनएवी होगा वो एट द एंड ऑफ द डे का एनएवी मिलेगा, मतलब तो मार्केट मूवमेंट का वो एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो वो एडवांटेज ईटीएफ में मिल सकता है प्राइसिंग का, बट इंडेक्स फंड में एट द एंड ऑफ द डे का ही जो भी एनएवी होगा वही आपको मिलेगा। तो ये सारे सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस आर अवेलेबल विद इंडेक्स फंड्स, बट दीज ट्रांजैक्शंस आर नॉट अवेलेबल विद ईटीएफ्स। तो उनके एवरेज लोगे आप इंडेक्स ईटीएफ्स के, तो उसका एक्सपेंस रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड कंपेयर्ड टू द इंडेक्स फंड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो सीरीज का थर्ड वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। वीडियो है ETFs वर्सेस इंडेक्स फंड्स। तो बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होगा एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसी को समझने की कोशिश यहां पे हम करने वाले हैं। 3 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन टू ETFs एंड इंडेक्स फंड्स, एक शॉर्टर थोड़ा सा वर्जन में दूंगा क्योंकि डिटेल में हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस देखे हुए हैं, तो वहां पे आपको पता है, बट एक शॉर्टर वर्जन में यहां पे भी बताऊंगा आपको। देन डिफरेंस बिटवीन ETFs एंड इंडेक्स फंड्स, तो एक 5 पैरामीटर्स पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एंड लास्टली हाउ टू इन्वेस्ट इन ETFs एंड इन इंडेक्स फंड्स, इसको भी समझने की कोशिश यहां पे हम करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए फर्स्ट पार्ट के साथ यहां पे शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ETFs एंड इंडेक्स फंड्स। तो दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये पैसिव इन्वेस्टिंग को ही फॉलो करते हैं। एक है ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है, और दूसरा है इंडेक्स फंड, पैसिव इंडेक्स फंड जो म्यूचुअल फंड हाउसेस मतलब के पास जाके आप बाय और सेल कर सकते हो। इसको डिफरेंस उसका अच्छे से समझेंगे, बट एडवांटेजेस फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो पहला सबसे बड़ा एडवांटेज डाइवर्सिफिकेशन। तो एक इंडेक्स में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन वहां पे हो जाता है, वो ETF में भी होता है और इंडेक्स फंड में भी होता है। कॉस्ट जो है वो लोअर कॉस्ट होती है। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज देयर इज नो एक्टिव फंड मैनेजमेंट। तो वहां पे फंड मैनेजमेंट के जो चार्जेस होते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स जो चार्ज करते हैं, वैसा यहां पे कुछ होता नहीं है। दैट्स व्हाई लोअर कॉस्ट ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का। तीसरा जो है वो है सिंप्लिसिटी। एक तो मतलब आपको पता है कि क्या कहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, इसको सिंप्लिसिटी भी बोल सकते हो या फिर ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू नो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। निफ्टी 50 है तो कौन से 50 स्टॉक्स, सेंसेक्स है तो कौन से 30 स्टॉक्स, निफ्टी 100 है तो कौन से 100 स्टॉक्स, निफ्टी 500 है तो कौन से 500 स्टॉक्स, यानी कि ट्रांसपेरेंसी काफी बढ़िया यहां पे अवेलेबल होती है। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स ETFs एंड इंडेक्स फंड। सो हमारे लिए इसको रिवीजन भी हम बोल सकते हैं क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी दोनों वीडियोस हमने देखे हुए हैं। सो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें डिफरेंस बिटवीन ETF एंड इंडेक्स फंड क्या होता है। तो ये 5 पैरामीटर्स हमने यहां पे सिलेक्ट किए, उसके आधार पे मैं आपको ये पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो है वो पैरामीटर है रिक्वायरमेंट ऑफ डीमैट अकाउंट। सो अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, तभी आप इन ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होंगे। विज़ाविज़ इंडेक्स फंड जो है उसके लिए डीमैट अकाउंट होना कोई कंपल्शन नहीं है। यू कैन गो एंड बाय एंड सेल योर इंडेक्स फंड्स थ्रू म्यूचुअल फंड जो AMC है उनके ऑफिसेस में ऑनलाइन वगैरह आजकल बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल कर दी है, बट डीमैट की जरूरत नहीं। मतलब यू कैन बाय गोइंग ऑनलाइन, बट डीमैट अकाउंट होने की वहां पे कंपल्शन नहीं है। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस जो है वो है प्राइसिंग पे। ETF का एक एडवांटेज हम बोल सकते हैं कि रियल टाइम बेसिस पे उसकी NAVs, INAVs भी हम जिसे बोलते हैं, वो रेगुलर इंटरवल्स पे डेली ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अपडेट होता रहता है। तो वो INAV पे आप बाय कर सकते हो, मतलब इन बिटवीन सपोज मार्केट गिर जाता है एंड यू वांट टू बाय दैट थिंग, सो आप बाय कर सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो इंडेक्स फंड का जो NAV होगा वो एट द एंड ऑफ द डे का NAV मिलेगा। मतलब मार्केट में जो भी उथल पुथल हुई, एट द एंड ऑफ द डे जो भी मार्केट की वैल्यू होगी या इंडेक्स की वैल्यू होगी उसके हिसाब से उसकी इंडेक्स फंड की NAV वहां से निकलेगी एंड उस NAV पे ही आपको परचेस वो पर्टिकुलर यूनिट्स मिल जाएंगे। तो मार्केट मूवमेंट का वो एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। मतलब वी आर नॉट ट्राइंग टू सजेस्ट
कि यू नीड टू ट्राई एंड बॉटम फिशिंग कीजिए मार्केट जब लो होता है, बट बहुत बार लोगों को लगता है कि अरे मार्केट गिरा है, अभी मुझे बाय करना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है वहां पे, तो वो एडवांटेज ईटीएफ में मिल सकता है प्राइसिंग का, बट इंडेक्स फंड में एट द एंड ऑफ द डे का ही जो भी एनएवी होगा वही आपको मिलेगा। नाउ तीसरा जो पैरामीटर है वो है ट्रांजैक्शन मेथड। तो ईटीएफ में बाइंग सेलिंग कैसे होती है? तो जैसे हमने बताया कि आपके पास डीमैटेरियलाइज्ड डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, तो वहां से आप बाय एंड सेल स्टॉक एक्सचेंजेस पे इस पर्टिकुलर यूनिट को, ईटीएफ की यूनिट को कर सकते हो। सो दैट्स द मतलब डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, दैट्स हाउ यू कंप्लीट योर ट्रांजैक्शन। बट इंडेक्स फंड में ये जो बाइंग एंड सेलिंग है वो आप सीधे एएमसी को अप्रोच कर सकते हो, वहां से बाय और सेल कर सकते हो। बहुत सारे एएमसीज ने, देयर आर बहुत लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आल्सो जहां पे ऑनलाइन भी ये बाइंग सेलिंग अवेलेबल है, बट दिस इज नॉट डीमैट वाली बाइंग सेलिंग, मतलब जैसे डीमैट अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वैसा नहीं है। तो दिस बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, बट द ट्रांजैक्शन जो है वो आपके और एएमसी के बीच में है, तो ये भी हमने यहां पे समझना चाहिए। नाउ फोर्थ पैरामीटर जहां पे डिफरेंस है इनमें वो है एसआईपी या फिर सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस। ईटीएफ्स में सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, मतलब एएमसीज डू नॉट प्रोवाइड दोज ट्रांजैक्शंस। एएमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अवेलेबिलिटी नहीं है, वो नहीं करते अवेल वो फैसिलिटी। बट म्यूचुअल फंड्स में, अगर इंडेक्स फंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे आप एसआईपी कर सकते हो, वहां पे आप एसटीपी कर सकते हो, वहां पे आप एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक ट्रांसफर एंड सिस्टमैटिक विड्रॉल। तो ये सारे सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस आर अवेलेबल विद इंडेक्स फंड्स, बट दीज ट्रांजैक्शंस are not available with ETFs. Now, the next parameter for differentiation is the expense ratio or the cost structure. So, normally दोनों passive investing style है, तो दोनों के expense ratios lower ही है compared to the actively managed mutual funds. बट ईटीएफ के अगर हम एवरेज लेते हैं, बहुत सारे ईटीएफ्स आर देयर, तो उनके एवरेज लोगे आप इंडेक्स ईटीएफ्स के, तो उसका एक्सपेंस रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड कंपेयर्ड टू द इंडेक्स फंड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो यहां पे दोनों के कॉस्ट एक्सपेंस रेशियोज आर ऑन लोअर साइड, बट ईटीएफ्स के और भी ज्यादा लो है कंपेयर्ड टू इंडेक्स फंड्स। तो ये सेकंड कंपैरिजन रहा हमारा, सेकंड पॉइंट का, ईटीएफ्स वर्सेस इंडेक्स फंड्स। तो अभी थर्ड जो पॉइंट है या पार्ट है इस वीडियो का, उस पे फोकस करते हैं, वो है हाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स। तो इसकी प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट भी एक स्टॉक ब्रोकर के पास ओपन करना होगा। वंस यू ओपन दैट, फिर अच्छे से रिसर्च करो कि कौन से ईटीएफ में आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एंड उसको चूज करो। देन लॉग इन करो अपने ट्रेडिंग अकाउंट को, डीमैट अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को, और वहां से जाके आप जब टाइप करोगे कौन से ईटीएफ में आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो उसका मतलब टिकर आपके सामने आ जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। सो दैट्स हाउ। सो वंस यू डू दीज थिंग्स, उसके बाद जो टिपिकल ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब जैसे आपने कोई स्टॉक बाय किया, उसके बाद आपको वो एक दो दिनों में जो आपके डीमैट अकाउंट में वो आ जाता है, उसी तरीके से इवन ईटीएफ्स का भी क्रेडिट आपके डीमैट अकाउंट में हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। तो यहां पे आपके पास कोई मतलब डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो यहां बस आपका एक चीज है कि पहले तो आप फाइंड आउट करोगे कौन से इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद यू नीड टू कंप्लाई विद द केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपका केवाईसी कंप्लाइड होने चाहिए। आप म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग से केवाईसी होती है। वंस यू डू दैट, देन यू कैन गो एंड अप्रोच द फंड हाउस, वहां पे जाके आप वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत बार ये सारे फंड हाउसेस इवन ऑनलाइन बाइंग की फैसिलिटी भी अवेल करके देते हैं। अगर आप केवाईसी कंप्लायंट हो तो उनके वेबसाइट पे जाके भी आप बाय कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आल्सो व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, जहां पे जाके आप बाय वहां पे कर सकते हो। इवन इन दीज इंडेक्स फंड्स आप एसआईपी भी लगा सकते हो, तो उसकी भी फैसिलिटी ये अगर फॉर्म के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कर रहे हो, तो वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, मतलब फॉर्म्स भर के, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, एसआईपी फॉर्म एंड ऑल दोस थिंग्स। या आप ऑनलाइन कर रहे हो तो वो भी फैसिलिटीज आजकल बहुत ही कन्वीनियंटली अवेलेबल है ऑन दी म्यूचुअल फंड्स वेबसाइट्स। सो कैसा लगा ये आज का वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।